नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि मैं कौन हूँ। जब हमें इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि मैं एक चेतना हूँ और ब्रह्मांड में जो कुछ भी नजर आता है वो सब चेतना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें अगला प्रश्न हमारे मन में यही उठता है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। क्या सुबह उठना, अपनी दिनचर्या को फॉलो करना, फिर पैसे कमाने के लिए, धन अर्जन के लिए काम पर चले जाना, वापस आना, फिर अपनी दिनचर्या को फॉलो करना और रात में सो जाना, फिर अगले दिन उठना और फिर ऐसे ही करते रहना मृत्यु के अंतिम क्षण तक। क्या हम यही दिनचर्या को अपना रहे हैं और क्या सही है? यदि जीवन का मूल उद्देश्य धन कमाना, परिवार पोषण करना और इस धन को शो ऑफ करना ही होता, तो फिर ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों की कि इतनी मेहनत से जो हम इतना धन अर्जित करते हैं वो यहीं छूट जाता है और हम खाली हाथ ऊपर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि इसी दिनचर्या को फॉलो करना भी उद्देश्य नहीं है और सिर्फ धन कमाना भी उद्देश्य नहीं है, तो फिर हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? क्यों हमें ईश्वर ने इस धरती पर भेजा होगा? किस उद्देश्य के साथ हमें यहाँ पर भेजा होगा? लंबे समय के चिंतन के पश्चात इस प्रश्न का उत्तर मिला, जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। हो सकता है कि मेरा उत्तर पूर्णतः सही नहीं हो। आपके जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर साझा जरूर कीजिए, जिससे कि हमें इस प्रश्न का सही उत्तर मिल सके। जी हाँ दोस्तों, इस परम चेतना, पर ब्रह्म, परमात्मा, परम पिता जो असीमित है, जो अनंत है, जो कण कण में व्याप्त है, इसने जब सृष्टि की निर्माण किया, सृष्टि की रचना की, तो इसके मन में क्या विचार चल रहा होगा? वही विचार जो हमारे मन में चलता है जब हम अकेले बोर हो जाते हैं और हम अपने मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ साधन ढूंढने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी जब अकेले बोर होने लगे तो उन्होंने एक सुंदर सी सृष्टि का, सुंदर सी ब्रह्मांड का निर्माण किया। और सुंदर ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उन्होंने देखा कि इसमें आनंद और रस की अभी भी अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर उन्होंने शक्ति का आवाहन किया और शक्ति के आवाहन के पश्चात, चेतना के आवाहन के पश्चात इस चेतना को ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त कर दिया। और जैसे ही चेतना आई तो यह काल चक्र चलने लगा, कण कण में चेतना विद्यमान हो गई और एक एक कण गतिमान हो गया। जैसे ही यह हो गया, अर्थात नाटक प्ले होने लगा, तो परमात्मा को आनंद आने लगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम किसी प्ले के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी सीरियल के लिए अपनी तरह कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ पात्रों को चुनाव करते हैं और फिर उन चुनाव के पश्चात उन्हें कुछ डायलॉग्स दे देते हैं। डायलॉग्स के बाद कुछ काल्पनिक कहानियां गढ़ देते हैं, जिससे कि वो नाटक कंटिन्यू चलते रहता है और हम आनंद लेते हैं। परमात्मा ने हम जैसे लोगों को गढ़कर, कुछ पात्र गढ़कर और फिर कुछ हम लोगों को संवाद दिए और संवाद देने के पश्चात हमें इस धरती पर एक एक को अलग अलग रोल देकर भेज दिया, ताकि हम इस धरती पर अपना रोल प्ले कर सके और परमात्मा आनंदित हो सके। सबसे पहले इस धरती पर श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णन आता है कि मनु और शत्रुपा को भेजा गया। मनु और शत्रुपा की दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानवन और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। और इसी प्रकार धीरे धीरे सृष्टि में वृद्धि होते गई और जीवन चक्र निरंतर चलते रहा। हमारे एक प्रश्न का उत्तर कि हमें ईश्वर ने यहाँ किस लिए भेजा है, तो इसका उत्तर यही है कि हमें एक नाटकीय रोल प्ले करने के लिए भेजा है। लेकिन क्या हमारे जीवन का उद्देश्य इतना ही है? यदि जीवन का उद्देश्य बस इतना ही होता, तो भगवान बुद्ध इस प्रश्न के उत्तर कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है के लिए क्यों अपना घर छोड़कर निकल पड़े, किसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। भगवान बुद्ध, जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, जो एक राजकुमार थे और एक बहुत ही बड़े राजा के पुत्र थे, जब वे बचपन में बहुत छोटे हुआ करते थे तो किसी को बीमार होते देख उनके मन में यही प्रश्न उठता था कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा।
जब वह किसी को वृद्ध होते देखते थे तो उनके मन में यही प्रश्न उठता था कि क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा। जब वह किसी की मृत्यु होते देखते थे तो उनके मन में यही प्रश्न उठता था कि क्या एक दिन मैं भी मरूंगा। यही प्रश्न, यह तीनों प्रश्न वे सभी से पूछते थे और उन्हें इसका जवाब यही मिलता था कि हाँ, एक दिन आप भी बीमार होंगे, एक दिन आप भी वृद्ध होंगे और एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी। इसी प्रकार धीरे धीरे करके वे राजकुमार बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जब यही प्रश्न उनके मन में बार बार उठने लगे तो एक रात्रि वे अपना पूरा राजपाट, परिवार, रिश्ते नाते सबको छोड़कर वन के लिए निकल पड़े। जब वे वन में निकले तो बहुत कठोर तपस्या करके 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें बुद्धत्व की, इस परम शांति की प्राप्ति हुई, परम आनंद की प्राप्ति हुई। और इस प्राप्ति के साथ उनके जीवन का यही लक्ष्य बन गया कि जीवन में हर एक व्यक्ति तक यह शांति, इस परम शांति को पहुंचाया जाए, इस परम आनंद को पहुंचाया जाए। क्या बुद्ध के मन में जो प्रश्न उठते थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्या कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठा? क्या हम भी उनकी तरह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? जी हाँ दोस्तों, जब कभी कोई भिखारी हमसे भीख मांगने आता है और यदि हम 100 का नोट हमारे हाथ में आता है तो इसे हम अंदर रख लेते हैं और फिर दूसरे नोट देखने लगते हैं। जब 50 का नोट हमारे हाथ में आता है तो हम इसे भी अंदर रख लेते हैं और फिर और छोटा नोट देखते हैं। जैसे ही जब छोटा नोट हमारे हाथ में होता है तो हम वह दान कर देते हैं। क्या भगवान बुद्ध की तरह हम भी जीवन की खोज के लिए अपना सर्वस्व दान कर सकते हैं? जिन भी महान संतों ने जीवन की खोज, आत्म साक्षात्कार के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उन्हें ईश्वर का आत्म साक्षात्कार हुआ भी और जीवन के परम सत्य को वे जान भी गए, परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त हो गए और वे बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि परम शांति, परम आनंद के लिए हर कोई तो बुद्ध की तरह सर्वस्व त्याग कर वन में नहीं जा सकता, तो फिर कैसे वह इसे प्राप्त करे? जी हाँ दोस्तों, अगर सभी सन्यासी हो जाते और सभी वन में चले जाते तो फिर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को यह ज्ञान क्यों देना पड़ा कि कर्म करो, कर्म की महत्ता पर उन्होंने इतना जोर क्यों दिया? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि जाओ वन में जाकर रहो, भिक्षा मांगो और जीवन यापन करो। वास्तव में अर्जुन तो यही चाहता था कि अपने परिजनों का वध ना करूं और वन में जाकर, इससे अच्छा वन में जाकर भिक्षा मांग लूं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग थी। भगवान बुद्ध आत्मबोध प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर आत्मबोध प्राप्त किया। लेकिन अर्जुन धर्म संकट में थे। यदि वह युद्ध के मैदान से भागते तो वे धर्म के साथ न होकर अधर्म का समर्थन करते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम्हें युद्ध करना होगा, क्षत्रिय का यही धर्म है। और अर्जुन ने इस तरह युद्ध करके अपने धर्म की रक्षा की, धर्म की स्थापना की और आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अर्जुन ने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन हम गृहस्थ में रहकर किस प्रकार परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करें? दोस्तों, ईश्वर एक परम चेतना है, परम परमात्मा है, जिन्होंने अंशात्मा के रूप में हमें इस धरती पर भेजा है। जैसा हमें भेजा है वह चाहते कि लौटते में हम वैसे की वैसे उनके पास जाए। जैसे हम किसी को अपनी बहुमूल्य वस्तु देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने दी थी वैसे ही वापस हम तक वापस भेजे। ईश्वर ने जब हमें इस धरती पर भेजा था तो निर्विकार भेजा था, एक बच्चा जो बहुत ही सरल स्वभाव का होता है। न उसे जाति पाति, धर्म, वेशभूषा, खान पान, किसी चीज का अभिमान नहीं होता। न उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार होते हैं। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आता है तो उसके अंदर ये विकार धीरे धीरे ऑटोमेटिक अंदर जाने लगते हैं और फिर वह इन विकारों में लिप्त हो जाता है। जैसे पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए
उस पत्थर में कुछ भी जोड़ने या चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो भी एक्स्ट्रा पत्थर होते हैं उसे निकाल दिया जाता है और एक मूर्ति का सुंदर रूप दे दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार हमसे जुड़ जाते हैं और सद्गुरु जब इन विकारों को दूर करते हैं तो हम पुनः ब्रह्म बन जाते हैं। और जब हम इस अवस्था में होते हैं, एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, सहज होते हैं, सरल होते हैं, संत की अवस्था में होते हैं, तो ईश्वर हमें प्रेम करने लगते हैं, हम ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं और हम उस परम पद, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और जीवन में यही सुकून के सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं। और साथ में हमें इन विकारों से दूर रहने के लिए सत्संग, सेवा और सिमरन करना चाहिए। हर पल इस भगवान का, इस गोविंद का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे कि ये विकार हमारे भीतर प्रवेश न कर पाए। जब ऐसा होगा तो हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण होगा। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।